Assalamualaikum students, once again with the new lecture, that is difference between forward and reverse reaction. अब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन हमने पढ़ने से पहले पढ़ा केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसकी टाइप्स कितनी हैं और एक केमिकल रिएक्शन को या रिएक्शन को बैलेंस आउट कैसे करते हैं। अब हमने केमिकल रिएक्शन में पढ़ा था एक रिवर्स रिएक्शन होता है, एक इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो अब उसकी ही फर्दर आगे मॉडिफिकेशन है फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। ये भी उसकी टाइप्स हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन आपको उसके मीनिंग को समझना पड़ेगा सबसे पहले कि फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है। जो फॉरवर्ड है, आगे की तरफ चल रहा है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, द रिएक्शन that starts from left to right, ऐसा रिएक्शन जो लेफ्ट से राइट की तरफ चलता है। फॉर एग्जाम्पल H2 प्लस I2 आयोडीन 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड। बैलेंस आपने देखना कैसे किया, मैंने सिखाया था आपको, प्रैक्टिस करें इसकी। अब ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट है, ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ठीक है। हम इसको क्या कहते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन, जो आगे की तरफ बढ़ता है। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, जो आगे की तरफ बढ़ता है और ये कंप्लीट होते हैं रिएक्शन। ये क्या होते हैं, कंप्लीट रिएक्शन। रिएक्शन कंप्लीट हो जाते हैं, साथ ही साथ ये वाले जो रिएक्शन है आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन होते हैं। ये क्या होते हैं, स्लो डाउन होते हैं। क्यों स्लो डाउन होते हैं, ये रिएक्टेंट्स हैं। रिएक्टेंट्स यूज होके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स। जब रिएक्टेंट्स यूज हो रहे हैं तो खत्म हो जाएंगे, एक वक्त आएगा तो जब खत्म हो जाएंगे तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। तो ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होंगे, स्लो डाउन। इट ग्रेजुअली स्लोज डाउन। ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होते हैं, स्लो डाउन भी होते हैं। अब यहां तक हमने समझा कि फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, आगे की तरफ चलता है, लेफ्ट टू राइट। कंप्लीट रिएक्शन होता है, ये खत्म हो जाता है रिएक्शन। क्यों खत्म होता है, क्योंकि रिएक्शंस खत्म हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो जाता है रिएक्शन। अगर हम बात करें रिवर्स रिएक्शन की, तो बेटा रिवर्स रिएक्शन इसके बिल्कुल रिवर्स है, उल्टा है। इसके वर्ड से, मीनिंग से ही पता चलता है, रिवर्स मींस बैकवर्ड, बैक साइड, उल्टा, ठीक है, बरक्स उसके, वाइस वर्सा। अब दैट रिएक्शन which starts from right to left, ये रिएक्शन कैसे स्टार्ट हो रहा है, लेफ्ट टू राइट। अब ये कैसे स्टार्ट होगा, राइट टू लेफ्ट स्टार्ट होगा। लुक, और डबल एरो से शो करेंगे। जब इसको डबल एरो से शो करेंगे तो ऊपर वाला जो एरो है वो शो कर रहा है फॉरवर्ड को, जो नीचे वाला है वो शो कर रहा है रिवर्स को। इट मींस ये हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज होगा, टूट जाएगा। क्या बनाने के लिए, वंस अगेन हाइड्रोजन एंड आयोडीन, हाइड्रोजन एंड आयोडीन मॉलिक्यूल। तो ये नीचे वाला एरो क्या है, रिवर्स है, ऊपर वाला क्या है, फॉरवर्ड शो हो रहा है। अब ये तो था आपके पास के राइट टू लेफ्ट आता है, ये उस तरफ से लेफ्ट, राइट साइड से लेफ्ट साइड पे आ रहा है, ये राइट लेफ्ट से राइट पे जा रहा था। अब यहां मैंने बताया रिएक्शन कंप्लीट होते हैं, ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता, ये चलता रहता है। और यहां मैंने बताया कि ग्रेजुअली स्लोज डाउन बट इट ग्रेजुअली फास्टर, इट ग्रेजुअली फास्ट अप। अभी ग्राफ भी बना के सिखाऊंगा आपको। ग्राफ बेहतर है कि हम जब पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम को तब बनाऊं मैं आपको, उसमें आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।
तो ये था बेटा डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन, जिसमें हमने पढ़ा फॉरवर्ड लेफ्ट टू राइट चलता है, रिवर्स राइट टू लेफ्ट आता है। फॉरवर्ड को सिंगल एरो से शो करते हैं, रिवर्स को डबल एरो से शो करते हैं। ऊपर वाला एरो फॉरवर्ड, नीचे वाला एरो रिवर्स होता है। जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता है। क्यों स्लो होता है? क्योंकि रिएक्टेंट्स यूज हो रहे होते हैं। घर में कोई आप खाना बनाते हैं या तो उसमें जो रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं आप, वो यूज हो जाता है, सारा खत्म हो जाता है, तो मतलब खाना पक जाता है आपका, खत्म हो जाता है सिस्टम सारा। अब इसी तरह ये आहिस्ता आहिस्ता फास्ट अप होता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट है ये भी टूट रहा है, रिएक्टेंट्स बनेंगे, फिर ये तेज होकर और रिएक्टेंट बनाएगा, फिर ये प्रोडक्ट बनाएगा, फिर टूटेगा। ये रिएक्शन तेज ही होता है, फास्ट अप होता है आहिस्ता आहिस्ता। होप आपको समझ लगी होगी। छोटा सा टॉपिक था, अगर ना समझ लगे बेटा कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, उसके आंसर इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। थैंक यू बेटा।